राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय भवानी। मैं सेवक आदिशक्ति का फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को जो है कवर करने वाला हूँ, लड्डू गोपाल सेवा विधि। अब आप लोग सोचते होंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा विधि तो सभी को ज्ञात है, इसमें कोई इतनी बड़ी चौड़ी रामायण तो है नहीं जो मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं यूं ही कहूंगा कि यूट्यूब और सीरियल्स को देख देख कर लोगों ने लड्डू गोपाल सेवा की एक बहुत ही अलग तरीके की धारणा बना ली है। तो बहुत गलत तरीके से सेवा की जा रही है। क्या गलतियां हो रही हैं वो मैं इस वीडियो में जरूर क्लियर करने वाला हूँ। प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको कुछ ऐसी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेंगी जिनसे आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा में कोई गलती कर रहे होंगे तो आप वो ठीक कर लेंगे। तो चलिए लड्डू गोपाल सेवा विधि की वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं एक सवाल ले लूँ जो युगल जोड़ी सेवा विधि जब मैंने चैनल पर शेयर की थी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तब मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि नॉनवेज खाने वाले लोग क्या युगल जोड़ी या राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं या नहीं। तो युगल जोड़ी और लड्डू गोपाल की नॉनवेज खाने वाले लोग कैसे सेवा करें, कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। वो वीडियो मैंने शूट कर लिया है या तो वो मैं आप लोगों के पास इस लड्डू गोपाल सेवा विधि वीडियो के बाद पोस्ट कर चुका हूँ अभी तक, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उस सवाल से इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ना उठे। तो चलिए लड्डू गोपाल सेवा विधि की जो है हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लड्डू गोपाल जो विग्रह है, इस प्रकार के विग्रह का रूप भगवान ने क्यों दिया, इस विग्रह में भगवान कैसे आए उसकी तो बहुत कथाएं हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। किस प्रकार भगवान लड्डू खाते हुए ही इस प्रकार के विग्रह के रूप में जम गए। पर ऐसी क्या रीजन था, ऐसी क्या घटना थी कि प्रभु ने इस रूप में धरती पर अपना विग्रह स्थापित करने का सोचा। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल रूप में जैसा भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि भगवान कृष्ण तो भक्ति से ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं, तो उसी प्रकार भगवान को लोग भक्ति के साथ साथ वात्सल्य ममता के प्रेम से उनकी पूजा कर सकें, इसलिए भगवान ने ये बाल रूप में अवतरण लिया कि इस विग्रह को मंदिर में फोटो या मूर्ति की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह भक्त जब इसकी सेवा करेंगे तो भक्त इस पर भक्ति के साथ साथ प्रेम का भाव भी लुटाएंगे, ममता का भाव भी लुटाएंगे, जिससे प्रभु जो है और प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों के हृदय तक पहुंच पाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स लड्डू गोपाल के रूप में प्रभु का अवतार लेने की विशेष कारण। तो इस कारण से आप एक बात तो समझ गए होंगे, लड्डू गोपाल की सेवा मंदिर में बाकी मूर्तियों की तरह नहीं की जाती है। जो मंदिर में आप बाकी मूर्तियों की करते हैं उतनी तो लड्डू गोपाल की करनी ही है, पर उसके अलावा आपको वात्सल्य भाव से भी उनकी सेवा करनी है, एक बच्चे की तरह भी उनकी सेवा करनी है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल सेवा विधि को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि लड्डू गोपाल की सेवा विधि के लिए क्या लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप नए विग्रह ला रहे हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के केस में प्राण प्रतिष्ठा करना अच्छा रहता है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है इस पर वीडियो अपलोड है। अगर आप विग्रह की पूजा सेवा शुरू कर चुके हैं तो लड्डू गोपाल की अब आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। जिस विग्रह की आपने पूजा कर ली, मतलब उसमें आपने भगवान मान लिए, अब आपने उसकी पूजा कर ली, जब आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मतलब अभी तक आपने जो पूजा की मतलब तब तक तो खाली मूर्ति थी, भगवान थे ही नहीं। तो आपको इस बात को समझना है, इसलिए पूजित विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ना करें, चाहे लड्डू गोपाल का हो चाहे युगल जोड़ी का हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब लड्डू गोपाल सेवा विधि शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा विधि में सर्वप्रथम नियम, आपने उन्हें डेली स्नान कराना है। आप कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपको जॉब पर जाना है, कैसे भी हो आप सुबह जल्दी उठें और उन्हें पात्र में बिठाकर विशिष्ट रूप से स्नान कराना है। जल के छींटे से लड्डू गोपाल का काम नहीं चलता है, चाहे आपने लड्डू गोपाल 0 नंबर के ले रखे हों, चाहे वो 21 नंबर या 24 या कितने भी बड़े लड्डू गोपाल हों, आपको उन्हें पात्र में बिठाकर प्रॉपर रूप से पानी से स्नान कराना ही होगा। उसके अलावा दही, पंचामृत, दूध, चंदन, जो भी आपकी इच्छा है, वो डेली वैसे भी नहीं कराया जाता। हफ्ते में आपने एक बार चंदन से रगड़ दिया तो प्रभु साफ हो गए, या भंग पाउडर से रगड़ दिया तो प्रभु साफ हो गए, वो आपकी इच्छा है। पर डेली उन्हें पात्र में बिठाकर जल से स्नान कराना जरूरी है। ये लड्डू गोपाल सेवा विधि के अंतर्गत है। अब आप कहेंगे हमने 21 नंबर का विग्रह ले लिया है, 21 नंबर के विग्रह को तो हम डेली उठाकर बिठा नहीं सकते, तो फिर आपने 21 नंबर की लड्डू गोपाल क्यों लिया। लड्डू गोपाल इसीलिए कहते हैं सोच समझकर साइज में लेना चाहिए। मूर्ति घर में किस नाप की होनी चाहिए इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं जानने के लिए कि लड्डू गोपाल छोटे बड़े कितने लेने चाहिए, कौन से देवी देवता का विग्रह कितने इंच का लेना चाहिए। इस वीडियो को उस सवाल से ना उठे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।
तो उन्हें डेली पात्र में स्नान कराना जरूरी है। कोरे पात्र में भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। कोरा मतलब खाली प्लेन पात्र में नहीं, आप उस पात्र पर चाहे हल्का सा रोली और अक्षत छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए, फिर आप स्नान करा सकते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उस पर स्टार बनाएं, स्टार के बीच में ओम बनाएं। बचे हुए खानों में श्री राधा कृष्ण या श्री नारायणाय नमः इस प्रकार से 2-2 अक्षर लिखकर उस पात्र पर तुलसी चढ़ाएं, उसको 3 बार ऐसे जल घुमाकर उसमें छोड़ दें और फिर प्रभु को उसमें विराजमान करें। उस यंत्र को प्रणाम करके, वो एक यंत्र हो गया, उसको प्रणाम करें, फिर उसमें प्रभु को बिठाएं और अच्छे से शुद्ध भाव से प्रभु का स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पोंछ लें। पोंछने के बाद वस्त्र श्रृंगार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। अब वस्त्र श्रृंगार में आप वस्त्र पहनाएं, उन्हें मोरपंख जरूर लगाएं, बांसुरी जरूर दें। बाकी आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आप श्रृंगार कर सकते हैं प्रभु को। उसके बाद तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। आप चाहें तो 11 तुलसी के पत्रों से अर्चन भी कर सकते हैं। अर्चन क्या होता है, आपने एक तुलसी का पत्ता लेना है, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस प्रकार आप 11, 21, 51 रोज तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। या फिर एक पत्ता जरूर चढ़ाएं। ये एक पत्ता चढ़ा दिया, इसके बाद आप चाहे पूरे दिन भोग में उनको उसी तुलसी से भोग लग जाएगा। आपको भोग की थाली में रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी थाली से मंदिर में शिव जी या गणेश जी सबको भोग लगा रहे हैं तो अगर आप 2 थालियां निकाल रहे हैं, एक तुलसी दल के साथ, एक बिना तुलसी दल के साथ, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्नान श्रृंगार कराने के बाद आप उन्हें इत्र, काजल 2 चीजें जरूर लगाएं। काजल नजर से बचाने के लिए, अब जब ममता का भाव लाने की बात की गई है तो पुत्र के नजर की भाव भी आती है, इसलिए प्रभु को काजल आप जरूर लगाएं। इत्र जरूर सेवा जरूर दे। बाकी बिहारी मंदिर से प्रथा चली आ रही है तो प्रभु को इत्र सेवा जरूर दे। और फिर आप प्रभु को शीशा दिखाएं कि हे प्रभु, दास ने आपका ऐसा श्रृंगार किया है, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिए। तो ये आपका सुबह का रूटीन हुआ। उसके बाद आपने जैसे मंदिर का आप डेली पूजन करते हैं वैसे आपका उनका भी करना है। धूप दीपक दिखाना है और उन्हें भोग प्रसाद लगा देना है। अब मैं इधर से भोग का टॉपिक उठा लेता हूं, बाकी की दिनचर्या पर हम लोग बाद में आएंगे कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के क्या नियम है। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो दिन में 1 बार अनाज का भोग लगाना जरूरी है, ये नियम है। अब वो आप चाहे दिन में लगा सकते हैं, चाहे सुबह लगा सकते हैं, चाहे रात में। आप नियम ले लें, 1 बार अनाज लगाना है, 2 बार लगाना है, आपकी इच्छा, पर 1 बार कम से कम आपने अनाज का भोग जरूर लगाना है। एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाएगा। तो 1 बार आपने अनाज का भोग लगाना है। आप चाहे सुबह उन्हें कुछ सूखा भोग दे दें, ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह। दिन में आप उन्हें अनाज का भोग लगा दें लंच टाइम में, और डिनर टाइम में या शाम की आरती के समय आप उन्हें दोबारा कोई फल, ड्राई फ्रूट का या दूध का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रभु को कम से कम 3 टाइम भोग लगाना है, जिसमें 1 बार अनाज का भोग लगाना जरूरी है। अगर आप इतनी सेवा निभा सकते हैं तो ही लड्डू गोपाल को लेकर आए। और अभी तक आप नहीं निभा रहे हैं, आपके पास लड्डू गोपाल है, आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है कि निभाना जरूरी है, तो जैसे भी हो आपको ये नियम निभाना होगा। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जॉब पर हैं, आप ये नियम नहीं निभा सकते, तो आप सुबह जब कॉलेज जाएं उससे पहले आप अनाज का भोग बनाकर अच्छे से फॉइल पेपर वगैरह में पैक कर कर प्रभु के पास रख दीजिए। बड़ा सिंपल है, आप उनके पास भोग रख जाइए, पानी रख जाइए, फिर आप चले जाइए। सुबह जल्दी उठिए, उन्हें स्नान कराइए, श्रृंगार कराइए, उनके पास भोग रखिए 2 टाइम का। रात को आप आकर लगाई देंगे, तो सुबह का भोग लगा जाइए, 1 टाइम का भोग रख जाइए और रात को आप आकर लगा सकते हैं। भोग लगा जाइएगा क्या मतलब, आपने सुबह जो भोग लगाया उसे प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर लीजिए। फिर घर से जाते समय आप वहां भोग रख दीजिए, दिन का जो भी है, और रात को आप आकर दोबारा भोग लगा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लड्डू गोपाल की भोग विधि। सुबह आपने धूप दीपक किया, सुबह का भोग लगाया, आपने सुबह अनाज का नियम लिया, तो सुबह या दूध चीज जो भी। अब बात आती है दोपहर में सुलाने की, तो वो आपकी इच्छा है, आप सुलाना चाहे सुला सकते हैं, नहीं सुलाना चाहे ना सुलाएं। लड्डू गोपाल को मंदिर में ही पूरे दिन बिठाया के रखा जा सकता है। संध्या में आपने दोबारा उनकी आरती करनी है, उन्हें भोग देना है। दिन में आपने उन्हें भोग देना, मैं बता चुका हूँ 3 टाइम भोग देना। और रात को आपको प्रभु को शयन कराना जरूरी है। दिन में ना सुलाएं कोई बात नहीं, रात को सुलाना जरूरी है। अब रात को कैसे सुलाना है, आप लोगों को ये आजकल के चोचले करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप अलग से बेड ला रहे हैं, गद्दा ला रहे हैं, बिस्तर ला रहे हैं। आपका सामर्थ्य है, आपके पास जगह है तो अवश्य लाएं, नहीं तो आप प्रभु को जो भी वस्त्र पहना रखे हैं उनके सारे आभूषण उतार दें, तुलसी का पत्ता वहीं रहने दें, सारे आभूषण उतार दें, प्रभु को अच्छे से फुसलाकर लेटा दें। अगर बहुत हैवी ड्रेस है तो कोई लाइट ड्रेस पहना दें, आपने नाइट सूट वगैरह ला सकते हैं, लाए हुए हैं तो आप वो भी पहना सकते हैं। और आप उन्हें सिंहासन पर ही उनके चद्दर उठाकर सुला सकते हैं। अगर आपके पास बेड है, बिस्तर है, सबकी सुविधाएं हैं प्रभु के लिए, तो आप अलग से लड्डू गोपाल जी का बेड वगैरह लाकर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल सेवा। अगले दिन आपने उठना है, उन्हें उठाना है, स्नान श्रृंगार, वही नियम जो है आपके चलते रहेंगे।
अब बात आती है किन कुरीतियों की और गलत नियमों की मैं बात कर रहा था। तो हमारा बच्चा है कर कर आजकल के लोगों ने लड्डू गोपाल को जो है बेड वगैरह पर भी बिठाना शुरू कर दिया। मैंने देख लिया 21-21, 22-22 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, और जिस बेड पर वो लोग खुद बैठते हैं, शयन करते हैं, उस बेड पर प्रभु को बिठा बिठा कर उनके साथ अजीब अजीब तरीके की, ये जो आजकल के जमाने में मैं कहूँ रील्स, टिकटॉक वीडियोस, ये सब बनानी शुरू कर दी गई हैं। तो बहुत ही बेकार कुरीति है। कहते हैं भगवान का जो प्रसाद होता है उसे भी जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर नहीं रखना चाहिए, ये नियम है। राजा दक्ष को दुर्वासा ऋषि से मां भगवती की प्रसाद की माला मिली थी। राजा दक्ष रात को वो माला जो है अपने बिस्तर पर रखकर सो गए, और मां भगवती उनसे इतनी कुपित हुई कि राजा ऋषि दुर्वासा से मां ने गुस्से में कहा, तुमने ये माला किसे दे दी? और तब भगवती ने खुद प्रण लिया कि इस दक्ष ने, जिसने मेरी इतनी पूजित प्रसाद की माला का अपमान किया, उसके घर में स्वयं पुत्री बनकर जन्म लूंगी और उसका सर्वनाश करूंगी। तो ये घटनाक्रम है फ्रेंड्स। मैंने आपको बड़े संक्षिप्त में सुनाया, कभी विस्तार से फिर कभी सुना दूंगा, पर इसे ये मैंने आपको किस लिए बताया कि लड्डू गोपाल को बेड पर नहीं रखा जाता है। आप कितने बड़े लड्डू गोपाल ले लें, नाप के क्यों छोटे लेने चाहिए वो नाप वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा सपोर्ट में नहीं हूँ बड़े लड्डू गोपाल रखने के, पर जो आपकी इच्छा है आप रख सकते हैं। 21-22 पता नहीं लोग आजकल कितने बड़े बड़े लड्डू गोपाल रख लेते हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर आपको उन्हें भी डेली स्नान कराना होगा, उन्हें भी 3 टाइम का भोग देना होगा, और उन्हें आपको अपने बेड पर नहीं रखना है। बाकी आपकी जो इच्छा हो आप कीजिए। अब एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व की, जो कुरीतियां हैं उनमें, लड्डू गोपाल को निर्वस्त्र स्नान लोग करा रहे हैं, बिना किसी लंगोट के या बिना किसी अंडरवियर के। जब आप लड्डू गोपाल के विग्रह की घड़त देखेंगे तो उन्हें निर्वस्त्र ही गढ़ा गया, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं बनाया गया। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं सिखाया था गोपियों का वस्त्र हरण कर कर कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और आजकल के लोग प्रभु लड्डू गोपाल को ही निर्वस्त्र स्नान करा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप उन्हें उनका लंगोट, अंडरवियर जो भी आप पहनाते हैं उसको पहनाकर ही स्नान करें। या फिर अगर आपको उसमें थोड़ा अजीब लगता है तो आप प्रभु की कमर पर एक नाल मोली बांध दीजिए और उसे वस्त्र रूप में पहनाकर फिर ही प्रभु को स्नान कराएं। और इसी प्रकार शयन के लिए नियम है। प्रभु को निर्वस्त्र नहीं सुलाया जाता, बिना कपड़ों के लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया जाता। आपको उन्हें कुछ अल्प वस्त्र पहनाएं, चाहे उन्हें केवल लंगोट में सुला दें, पर बिना कपड़ों के लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया जाता है। ये भी मैंने एक वीडियो में, इंस्टाग्राम की, ये जो मैं कह रहा हूं आजकल लोग पता नहीं किस किस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं प्रभु के साथ, उसमें मैंने देखा था कि निर्वस्त्र प्रभु को शयन कराया गया। ना ही मनुष्य को ना ही प्रभु को निर्वस्त्र स्नान जो है शयन कराया जाता है, निर्वस्त्र नहीं सुलाया जाता। शैया पर निर्वस्त्र या गीले पैर या गीले हाथ लेकर सोना या बैठना भगवान शंकर का, प्रभु शिव का अपमान कहा गया है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ एक और विशेष नियम मैंने आप लोगों को बताया। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल को हमें घुमाने साथ लेकर जाना है या नहीं। अगर आप किसी स्नान तीर्थ पर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को घुमाने साथ लेकर जा सकते हैं। उनके भोजन प्रसाद की, शुद्धता की, लहसुन प्याज की, सब चीज के पूरे परहेज के साथ अगर आप लेकर जा सकते हैं तो लेकर जाएं। अगर आप कहीं और बाहर जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं जहां धार्मिक स्थल नहीं है, तो लड्डू गोपाल को ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप उन्हें जाके होटल के कमरे में छोड़ते हैं, ऐसा कार्य ना करें। अगर आप कहीं इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आप लड्डू गोपाल को नहीं लेके जा सकते, तो कोशिश करें उन्हें आस पड़ोस में किसी बहन या किसी बेटी के घर दे दे। या फिर अगर सूतक पातक है, इसमें भी यही सेम चीज लागू होती है, आप उसे किसी बहन, बेटी या पड़ोसी के घर दे दे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप लड्डू गोपाल को अल्प श्रृंगार कराएं एकदम, जिसमें वो पूरे कंफर्टेबल रहें, 2-4 दिन, जितने भी दिन की बात है। अल्प श्रृंगार कराएं। तुलसी के दल अच्छे 11-12 उनके पास तोड़ कर रखें। पानी की व्यवस्था करें। 4-5 प्रकार का भोजन रख दे, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, कुछ फ्रूट्स। अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो फ्रूट्स 2-3 दिन में खराब नहीं होते हैं, पर अगर सूतक पातक है, 10-12 दिन का समय है, तो आप ड्राई फ्रूट्स, कोई मट्ठी, नमकीन, इस प्रकार की चीजें प्रभु के पास रख दें। और फिर आप जो है प्रभु को छोड़ सकते हैं। उनके पास उनका तकिया और उनका बेड भी जो है लगा दें, अगर आपने बेड अलग से ले रखा है। अगर उसी पे सुलाते हैं तो प्रभु की जो चद्दर है जो रात को ओढ़कर सोते हैं, वो प्रभु के पास रखते हैं। अगर सूतक पातक लग गया तो आप किसी बहन, बेटी को या पड़ोसी को बुलाकर इतना काम करने को कहेंगे तो वो 10 मिनट में कर जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आप सूतक पातक में या घूमने ले जाने पर लड्डू गोपाल अगर आप कहीं नहीं लेके जा सकते हैं तो इस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। ओनली इन इमरजेंसी लड्डू गोपाल भी हमारे भावों को समझते हैं।
तो ये मैंने आपको पूरा रूटीन जो है बता दिया। अब इसमें जो आजकल के लोग करते हैं, मैंने देखा था एक वीडियो में कि प्रभु को दिन में बैठ के ड्राइंग कराई जा रही है बेड पर ही, तो बेड का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसके अलावा जो नाना प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, दिन में पार्क लेके जाया जा रहा है, पार्क में जिस झूले पर बच्चे खड़े होकर झूलते हैं, अपने चरण रखकर उस पर बिठाकर प्रभु को झुलाया जा रहा है। आप लोग ऐसे कार्य क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। प्रभु को खुद का झूला लाके दीजिए, आराम से झुलाइए, अपने घर के पार्क में घुमाइए। स्वच्छता का ध्यान, वो भले ही बाल रूप में है पर हमारे भगवान हैं, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। आप लोग स्वच्छता से उनका कार्य करें, उन्हें मंदिर में ही रहने दें। कमरों में भी आप जाएंगे तो बेड पर बिठाना पड़ेगा, गंदे हाथों से उठाना पड़ेगा, तो इसे कार्य ना करें। प्रभु को उनके मंदिर में ही रहने दें, मंदिर में ही आप उनके भोग प्रसाद की खिलौने आप उनके पास रखना चाहें रखें, कोई दिक्कत नहीं। पर रात को उन्हें सुलाएं, बाकी दिन में जो नाना प्रकार के चोचले बने हुए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 टाइम भोग लगाएं, सुबह अच्छे स्नान श्रृंगार कराएं, रात को उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनाकर आप सुला दें। यही लड्डू गोपाल की सीधी सी सेवा है। 2 टाइम आरती करें। बाकी मैंने सभी छोटे मोटे टॉपिक इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। जो मेन मैंने गलतियां देखी, निर्वस्त्र स्नान की, निर्वस्त्र शयन की, या अपने बिस्तर पर प्रभु को रखने की, ऐसी गलतियां ना करें। किसी भी बिस्तर पर जिस पर मानव रहता हो, अगर आपने भगवान के लिए, अगर आपके बहुत बड़े लड्डू गोपाल हैं, आपने उनके लिए एक हाफ बेड जितना बेड बनवा दिया है, तो कोशिश तो आप लोग ये नियम बना लें कि उस बेड पर ना तो आप बैठेंगे, ना आपके बच्चे बैठेंगे, ना कोई और बैठेगा, उस पर केवल प्रभु बैठेंगे। अगर उस पर लड्डू गोपाल बैठे भी हैं तो आपको नीचे उनके पास बैठना है, उस बेड पर आप लोग नहीं बैठ सकते, ना आप लेट सकते। तो इस प्रकार के नियमों का पालन करें। नाप के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। घर में मूर्ति किस नाप की होनी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए, युगल जोड़ी सेवा विधि, ये सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियोस जाकर जरूर देखें। आगे और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ लाने की कोशिश जरूर करूंगा। लोग नॉनवेज खाते हुए लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं, उस पर वीडियो चैनल पर जल्द ही आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को लड्डू गोपाल सेवा विधि की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट पिक्स अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। एक और छोटी सी बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास लड्डू गोपाल क्यों नहीं है, तो मैं अभी 3 टाइम के भोग की और ये सभी सेवाएं लेने में समर्थ नहीं हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ समय में कॉलेज जाना होगा, और मेरी मम्मी कुछ तबीयती अपनी तबीयत के कारण ये सेवाएं लेने में अभी समर्थ नहीं है। इसीलिए मैंने अभी तक लड्डू गोपाल नहीं लिया है। मेरी दादी के पास 40 साल से कुछ लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, काफ़ी समय तक मैंने भी दी है। तो इसीलिए ये सब जानकारी एकत्रित हुई है, शास्त्रों के अध्ययन से जानकारी एकत्रित। भिन्न भागवत जी मैंने सुनी है काफ़ी, जो है महर्षियों की, जो हमारे गुरुजन हैं, जो टीवी पर प्रवक्ता हैं, उनके थ्रू सभी और से जानकारी एकत्रित कर कर मैंने आप लोगों को बताई। आप चाहें तो किसी भी कथा की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल है और इनमें से कुछ भी गलती उनसे हो रही है, ये सेवा विधि जो नहीं जानते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट कर बताएं लड्डू गोपाल सेवा विधि कैसी लगी। अगर आप एंड तक जुड़े हुए हैं तो एक बार थैंक्स लिखकर जरूर कहें कि मैंने इन कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाई है, क्या वो ठीक है या गलत, तो मुझे ये भी आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भवानी।